आपको रस्सी बनाएंगे मंदराचल को। अब इस प्रकार से मंदराचल को भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ को ला करके समुद्र में स्थापित कर दिया और मंथन शुरू हुआ। देवताओं और असुरों के बीच में मंथन शुरू हुआ, लेकिन जैसे मंथन शुरू हुआ वो मंदराचल समुद्र के अंदर जमीन में घुसने लग गया और मंथन रुक गया। भगवान यहाँ खड़े हैं और कच्छप बन गए, यहाँ वो भी खड़े हैं कच्छप अवतार लेकर के, कछुआ बन करके उस मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण कर लिए और दोबारा उस मंथन पे शामिल भी हैं और वहां कच्छप बन गए। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान का अवतार है। सबसे पहले विष निकला। अब यह हुआ कि विष तो पूरे दुनिया को खत्म कर देगा। सब लोगों ने, भगवान ने इशारा किया कि महादेव जी के अलावा कोई कर नहीं सकता। जरत सकल सुर वृंद गरल। विष को पान करने के लिए भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर ने सहर्ष भगवान श्री राम का नाम लिया और पूरे विष को ग्रहण कर लिया। उनकी माता जी ने, पार्वती माता ने यहाँ गले में रोक दिया तो वो नीलकंठ हो गया, इसके नीचे नहीं गया। भगवान नीलकंठ हो गए, वो आभूषण हो गया भगवान का। भगवान सबके दुख को अपने आप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। हमारे आपको बाबा बड़े कृपालु हैं। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, ओह ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को दी गई। उसके बाद उच्च सर्वा नामक श्वेत अश्व निकला, वो राजा बलि को। ऐरावत हाथी अब निकला, वो गायब हो गया था श्राप से, और इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान श्री अजित, उस समय भगवान श्री हरि का नाम है अजित, भगवान अजित। हर कल्प में जो मनवंतर होता है, हर मनवंतर में भगवान के नाम अलग अलग होते हैं। इंद्र के नाम अलग अलग होते हैं, मनु के नाम। इस प्रकार से भगवान अजित, कौस्तुभ मणि और कल्प वृक्ष मिला देवताओं को। भगवती लक्ष्मी मिली भगवान अजित को। वारुणी जो शराब है वो असुरों को मिली। उसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। राक्षस लोग, असुर लोग इंतजार कर रहे थे, तुरंत छीन करके भागे। अब तो खास चीज यही है, चल के पी ली जाए और फिर इनका हम लोग अमर हो जाएंगे, फिर देवताओं को नाश कर देंगे, हमेशा हमेशा हम स्वर्ग पर मौज करेंगे, पूरी दुनिया हमारी होगी। आज भी कुछ लोग हैं ना असुर अपने यहाँ, ये सोच रहे हैं कि पूरे दुनिया में हम राज करें, क्योंकि विनाश अपने आप पाखी हैं, पाखी। भगवान ने क्या किया, ये लेके भगे तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके, सुंदर अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गए। और अब असुर लोग आकर्षित होकर के स्तब्ध हो गए। तो बोले भाई क्या करें, कहां लेके जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं पिएंगे। बोले एक काम करो, हमको दे दो। बोले हाँ आपको जरूर देंगे, आप तो निश्चित रूप से। मोहिनी, भगवान मोहिनी को दे दिया। बोले नीचे वाला है ना, इसको तुमको पिलाएंगे, नीचे गाढ़ा है और देवताओं को ऊपर वाला पिला देते हैं। बोला हाँ एकदम सही कहा आपने। सब बैठ गए, इधर देवता इधर राक्षस असुर। भगवान ने सब देवताओं को पिलाना शुरू किया। बीच में जो स्वरभानु है, जिसको राहु कहते हैं, स्वरभानु भी जाके बैठ गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। तब सूर्य भगवान और चंद्रमा ने दोनों शिकायत की मोहिनी जी से, भगवान मोहिनी से, कि आप जो है, यह जो है असुर है यहाँ बीच में, थोड़ा हमारे लोगों का कलर का है तो आके यहाँ बैठ गया है। भगवान ने तुरंत अपने रूप में आए, चक्र से उसका सर काट दिए। अब भैया सारा अमृत तो खत्म हो गया, जो बचा देवताओं को दे दिया। अब जो है छल हो गया जबरदस्त, और अब युद्ध शुरू हुआ। इसे कहते हैं देवासुर संग्राम। और भयानक युद्ध हुआ और देवता लोग विजयी हुए। राजा बलि भी, और इस मोहिनी रूप को इसलिए मोहिनी रूप धारण किया देवताओं की सहायता के लिए, क्योंकि अगर असुरों को अगर अमृत मिल जाएगा तो पहले पूरे दुनिया का विनाश करेंगे, इसलिए वो संपत्तियां देवताओं को ही शोभा देती है। अब यह राजा बलि भी गंभीर रूप से घायल हो गए, मरणासन हो गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी दे करके उनको बचाया। उसके बाद राजा बलि ने विशेष यज्ञ किया और शुक्राचार्य के कहने से विश्वजीत यज्ञ किया। और उसके बाद उनको बहुत सारे कवच, बहुत सारे चीजें मिली। राजा बलि ने पुनः आक्रमण करके फिर देवताओं को जीत लिया।
और अब माता अदिति परेशान है, देवताओं की माता। ओह प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु अपने पति से कहा कि अब कुछ करो। अब कश्यप अदिति के भी पति हैं और अदिति के, अब देवता लोग जब हारते हैं तो अम्मा लोग चली जाती कश्यप जी के पास। दोनों जो हारता है उस दूसरे के पास जाता है कि उसको हराओ। बाबा परेशान रहते हैं कश्यप ऋषि। अब कश्यप ऋषि ने कहा भाई ठीक है, आप ऐसा करो, पयोव्रत करो, खाली दूध पी के 1 साल रहो, आपको जो पुत्र प्राप्त होगा ओह स्वर्ग वापस कराएगा। तब भगवान वामन का समय आने पर भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। और पैदा जैसे उनका जन्म हुआ, प्रकट हुए, वामन है, छोटा उनका शरीर है, उनको वामन ही नाम दिया गया। अब देवगुरु ने उनका यज्ञोपवीत कराया, तुरंत तत्काल कश्यप ऋषि ने उनको मेखला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और उनका ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और माता उमा ने भिक्षा दी और बोला कि भैया गुरु दक्षिणा में दो, स्वर्ग का राज हमको मिले। बृहस्पति महाराज ने कहा कि हमको इस दक्षिणा में चाहिए। वामन भगवान वहां से चल दिए और सीधे पहुंचे भड़ोच, जो भृगकक्ष है जिसको हम बड़ोच कहते हैं, वहां यज्ञ कर रहे थे राजा बलि। वहां बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में पहुंचे। ब्राह्मणों के सेवक हैं, संतों के सेवक हैं राजा बलि, और वहां पे यज्ञ कर रहे हैं। तो इनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए, इनको चरणों में कि आप ब्राह्मण पुत्र हैं, चरणों में गिर करके उनका प्रक्षालन किया चरण, और उनको सब चीज कंदमूल फल खिला करके उनको बोला चाहिए क्या ब्राह्मण पुत्र? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। वो 3 कदम से, वो भी अपने पांव से। हंसने लग गए, बोले जो चाहो जितना चाहो, गांव कहो राज दे दूं, वरना हमको बहुत संतोषी 3 कदम चाहिए। बोले वादा करो। कमंडल निकाला, बोला जल लेके हमको अर्पित करो। शुक्रदेव शुक्राचार्य जी इनको समझा रहे हैं कि ये भगवान श्री हरि हैं, तुमको ठगने आए हैं। राजा बलि ने कहा अगर भगवान है तो उन्हीं की संपत्ति है, वही ले लेंगे, और नहीं तो मैं तो प्रहलाद का पुत्र हूं, वादा कर दिया तो दूंगा। शुक्राचार्य नाराज हो गए, श्राप दे दिए कि तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम तय किए हैं तो अब इनको देंगे। तो देखा कुछ नहीं हो रहा है तो उस कमंडल के अंदर घुस गए, कि जल पात्र के अंदर घुस गए कि जल निकलेगा नहीं तो ये कैसे संकल्प करेगा। परिणामता भगवान वामन जानते हैं क्या हो रहा है। भगवान वामन ने एक निकाला कुश, बोला लगता है कुछ फंस गया है, पुराना कमंडल है उसके अंदर। तो उनकी एक आंख स्वाहा हो गई, भागे, बोले वह उनसे ले कहा उनका दे कहे आंख हमारे फूट। इस प्रकार भगवान ने कहा अब हमको संकल्प कर दिया, आपने जमीन दीजिए। भगवान अपने रूप को विराट कर दिए और एक कदम में, एक पग में पूरा धरती नाप लिया और दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया। बोला अब बताओ तीसरा कदम कहां रखूं? आप अपने जबान से फिसल रहे हो। तब उन्होंने कहा प्रभु मैं फिसल नहीं रहा हूं। भगवान ने कहा इनको बंदी बनाओ। वरुण पास से उनको बंदी बनाया और उसके बाद बंदी जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको नरक मिलेगा। बाली जी बोले, राजा बाली बोले कि महाराज हमारा शरीर है, इसको नाप लीजिए प्रभु। सब कुछ ले लिया आपने, ये शरीर भी ले लीजिए, ये शरीर भी आपका दिया हुआ है। आपने धन दिया, आपने राज दिया, आपने स्वर्ग दिया, सब आपका दिया हुआ है प्रभु, आप इसको भी ले लीजिए। इस प्रकार ऐसा तभी से हुआ कि राजा बलि जैसा दानी कोई नहीं हो सकता, जो अपने शरीर को, इतना बड़ा दानी कौन हो सकता है। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी भी आ गए। तो प्रहलाद जी प्रणाम किए भगवान को और बड़ू पास में बंधे हुए हैं बाली। तो बोले क्या हाल चाल है प्रहलाद जी? बोले प्रभु आपका देता हुआ जैसा अच्छा लगता है, इस संसार की संपदा आपको लेते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है प्रभु। आपने दिया, आपने लिया, क्या हुआ? बाली का क्या है, हमारा क्या है? वसुधा की समस्त चीजें आपकी हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं प्रभु, आप कृपा करके अपना दर्शन दिए, यही हमारे लिए बहुत है। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज ये बताओ आपने सब कुछ इसका ले लिया,
फिर भी इसको बंदी बना के रखे हो, क्या बचा है इसके पास? तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप समझते नहीं, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, छीन लिया करता हूं। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में या तो इस लायक हो कि वो धन रख सके, संपत्ति रख सके, नहीं तो वो मद पा करके अगर भक्त नहीं है तो मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है, तब वो मेरा और अन्य लोगों का तिरस्कार करता है, उनको नीचा समझता है और अपना, और जिसको इस कारण से मैं धन सबको देता हूं, लेकिन भक्तों का धन इसलिए छीनता हूं और छीन करके दोबारा बहुत ज्यादा दे देता हूं। तो ये मैंने इन पर कृपा करके इनकी छीना है, अब इनको जो देने वाला हूं वो देखो। भगवान थोड़ा लेते हैं और बहुत देते हैं। ये ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा अगर भक्त है तो घमंड में आकर के, अपने धन में की घमंड में आकर के, कुल के घमंड में आकर के, परिवार के घमंड में आकर के पड़ोसियों को, गांव देश को प्रताड़ित ना करे, सेवा में लगाए, अच्छे प्याऊ बनाए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ करे। नहीं, अगर नहीं भक्त होगा पापाचार करेगा, लूटेगा, गरीबों को लूटेगा, गरीबों को। तो ये भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वरुण पास से उनको छुड़ाया। बोला राजा बलि, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और ऐसा पहला इंद्र वो रहेगा जो भगवान का परम भक्त होगा। अब तक जितने इंद्र हुए सारे घमंडी हुए। अगले मनवंतर मतलब जो अगला मनवंतर, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में जो इंद्र होंगे वो राजा बलि ही होंगे। और आप सुतल लोक में जाओ, स्वर्ग से कई गुना संपत्ति, कई गुना ऐश्वर्य सुतल लोक में है। तुम प्रहलाद जी के साथ वहां जाओ, वहां रहो, तब तक निवास करो, और तुम्हारे मैं द्वारपाल बन के रहूंगा। जब निकलोगे तब मेरा दर्शन करोगे, मैं गदा लेके तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपको जीवन पर्यंत आपके बाल बच्चों की, आपके खानदान की मैं रक्षा करने का वचन देता हूं। भगवान उनके द्वारपाल बन गए। ऐसे भगवान परम कृपालु। बोलो वासुदेव भगवान की जय, बोलो श्री हरि भगवान की जय। अब देखिए कथा बहुत तेज चल रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का समय बहुत नजदीक है और इसलिए मैं बहुत तेज चल रहा हूं। आज बहुत लंबा प्रसंग है, इसलिए अब उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि मुझे वैवस्वत मनु के वंश के विषय में बताइए। वैवस्वत मनु मतलब अभी जो मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर। पहले मनवंतर में कौन मनु थे? स्वयं मनु। और हर मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं और 74 चतुर्युगी होते हैं। 74 गुणा 4, इतना बड़ा एक मनवंतर होता है। एक युग नहीं, ये चारों युग जो हैं, सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको जोड़ लो, 4 हो गए। इनको 74 से गुणा कर दो। इतना लंबा, इतनी लंबा समय होता है एक मनु का समय। अब आज का जो मनवंतर चल रहा है, इनके वंश के विषय में मुझे बताइए। तो कहते हैं कि पूर्व कल्पांत में, जो कल्प है, ये पूरा मनवंतर 14 मनवंतर के पहले जो कल्प था, इस कल्प उसका प्रलय हो जाता है। 14 मनवंतर के बाद प्रलय हो जाता है, धरती पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, सारे प्राणी भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं। अब देखिए इस मनवंतर के विषय में पूछ रहे हैं। तो पूर्व कल्प में सत्यदेव राजा थे दक्षिण भारत में, और मत्स्य अवतार उन्हीं के जरिए हुआ था। मत्स्य अवतार की कथा आगे आएगी। जब पूछते हैं प्रश्न तब वो जवाब देते हैं। और वही इस मनवंतर में जो पूर्व जन्म में सत्यदेव राजा थे, वो इस मनवंतर में पूर्व कल्प में, मतलब 7-6 मनवंतर के पहले एक कल्प था, पूरी रात्रि थी, उसके पहले आखिरी समय थे जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। उसी मत्स्य अवतार में ही इनको ज्ञान मिला था। तो उस समय इनका नाम था सत्यदेव। अभी इनका हो गया वैवस्वत। इस मनवंतर को कहते हैं वैवस्वत मनवंतर।
भगवान सूर्य की पत्नी शज्ञा से इनका जन्म हुआ। इनका नाम है श्राद्धदेव मनु। उनके 10 पुत्र हैं, जिनमें इक्ष्वाकु, नभग, नृग। जो राजा नृग की कथा आती है, बहुत दानी थे, लेकिन दान का अभिमान किसी कारण हो गया तो वो गिरगिट बने। बोले कि आप पुण्य भोगना चाहते हो या पाप? बोला थोड़ा सा पाप है आपका। बोला पहले पपुआ भोगा दिया। तुरंत वहां से नीचे धर्मराज ने उनको फेंक दिया और बहुत समय तक गिरगिट रहे। उसके बाद फिर दोबारा उनके जो पुण्य किए थे, जो दान किए थे, पुण्य किए थे, उसका उनको भोग के लिए स्वर्ग में जाना पड़ा। स्वर्ग में खूब अपना भगवान की कृपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान श्री राम का आगमन हुआ, उनका अवतार हुआ। ये वंश बहुत ही उदार वंश है। अब देखिए, श्राद्धदेव मनु, इक्ष्वाकु हुए, नभग हुए, और वही नृग, ये सारे 10 पुत्र हुए। और नभग जो इनके हैं, जो पुत्र हैं नभग हैं, इनके पुत्र हुए नाभाग। नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। भगवान के परम भक्त हैं अम्बरीश जी। उनको यह बोध नहीं है कि राज क्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चक्रवर्ती सम्राट हैं, 7 दीपों के मालिक हैं, लेकिन उनको कोई भी उसमें आकर्षण नहीं है। उनको लग रहा है एक सपना है। भगवान के भक्तों को यह लगता है कि जो अनित्य चीजें हैं, यह जाने वाली हैं। जो हमारे पिता हैं, उनका साथ हमको चाहिए, ये तो बदलने वाली है। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा है, 7 दीपों का एक छत सम्राट है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। एक बार उन्होंने 1 वर्ष का एकादशी व्रत का संकल्प लिया, व्रत रखा। पारायण जब 1 साल हो गया और द्वादशी को पारायण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। दुर्वासा ऋषि वहां आ गए और बोले कि महाराज आपका स्वागत। उनके चरणों में स्पर्श किया, उनका स्वागत किया, सबका सम्मान। उनके शिष्य भी ढेर सारे रहते हैं दुर्वासा ऋषि के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं, अभी हम जाके स्नान ध्यान करके आ जाएं। यमुना नदी के किनारे गए स्नान करने और उनको विलंब होने लग गया। विलंब इतना हो गया कि द्वादशी अब कुछ क्षण रह गई। अब धर्म संकट आया कि द्वादशी निकल जाएगी और पारायण नहीं किया तो हमें ये फल नहीं मिलेगा, बल्कि दुष्परिणाम होगा। परिणामता उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों से पता की तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, अभी महाराज नहीं आए तो एक काम करिए, जल ग्रहण कर लीजिए, ये भी पारायण माना जाता है, क्योंकि संत की अवहेलना भी नहीं होगी और आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा। उन ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। तब तक दुर्वासा जी वहां आ गए। उनको लग गया कि यह जो है पारायण कर लिए हैं और भोजन भी कर लिए हैं, कोई पूछना ओछना नहीं है। क्यों? उनको भी श्राप की शक्तियां हैं उनके पास ना। उसका तो सबको अहंकार किसी न किसी चीज का, किसी को अपने कुल का, किसी को अपने खूबसूरती का, किसी को अपने पुत्र पे, किसी को अपने समाज पे अभिमान तो सभी है। उनको भी अभिमान है कि मैं ऋषि हूं, किसी को श्राप दे देता हूं उसको लह जाता है। अब देखिए इनको क्रोध आ गया, पूछे नहीं कि भाई क्या किया आपने ना, हम तो शक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम श्राप दे देंगे। परिणामता उन्होंने कृत्या प्रकट की। बोला तुमको राजा होने का अभिमान हो गया है, तुमको मैं अभी मरवा देता हूं। कृत्या एक राक्षसी प्रकट की और ओह राक्षसी बहुत विशाल राक्षसी प्रकट हुई तलवार लेकर के।
अम्बरीश जी की तरफ बढ़ी उनकी हत्या करने के लिए, हत्या करने के लिए बढ़ी। परिणाम क्या हुआ? अम्बरीश जी को नहीं मालूम कि एक गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा में एक कवच बना करके सुदर्शन चक्र है, वहां उपस्थित है। हमारे आपके पास, भक्तों के पास भी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, इसलिए कभी कभी बड़े बड़े भयानक एक्सीडेंट में, बड़ी बड़ी परेशानियों से हम उबर जाते हैं, बड़े बड़े आक्रमण से हम उबर जाते हैं, तो उनके पास सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। यह बोध नहीं था अम्बरीश जी को, भगवान गुप्त रूप से उनकी रक्षा में रखे थे। उसने अब दुर्वासा जी को दौड़ा, पहले तो कृत्या को जला के खाक कर दिया, अब वो दौड़ा लिया चक्र, सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पास पीछे पीछे। दुर्वासा जी भाग रहे हैं, 2 फीट पीछे है, उसके ताप से जले जा रहे हैं दुर्वासा जी। भगवान शंकर जी के पास गए, बोला ना भागो, तूने भक्त का अपमान किया है, संत का अपमान, इतने उच्च कोटि के महात्मा का अपमान किया है, क्षम्य नहीं है। परिणाम था ब्रह्मा जी के पास गए, ना भागते भागते भगवान श्री हरि के पास आए। 1 साल बीत गया। भगवान श्री हरि ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, हे ऋषिवर, आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और आपको नहीं मालूम मेरा हृदय हमारे भक्तों ने अपने हाथ में ले रखा है। अहम भक्त पराधीनो, मैं उनके बस में हूं, मैं अपना स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए आप जाओ और जाकर के अम्बरीश जी से क्षमा मांगो। 1 साल बीत गया। 1 साल में मात्र जल ग्रहण किया अम्बरीश जी ने। ऐसा उनका संतों के पास सम्मान है, महात्माओं के पास सम्मान है, भगवान के पास सम्मान है। परिणाम क्या हुआ? आए अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी बोले, ना ना पाप मत कराओ। अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना किया कि हे सुदर्शन चक्र महाराज, मैंने अगर कोई पुण्य किया है, संतों महात्माओं की सेवा की है, भगवान का सेवा की है, तो हे वासुदेव महाराज, ये शांत हो जाए चक्र। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। उनको भोजन कराया। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार भक्तों की महिमा देखी है। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि हमने शक्तियों का दुरुपयोग किया और इस शक्ति का दुरुपयोग का परिणाम, हमने शक्ति का, आपने क्षमा किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे परम भक्त अम्बरीश इतने सुहृदय हैं कि उनके चरणों में गिरे, उनको भोजन कराया, उनके सारे शिष्यों को भोजन कराया, उनको विदा किया। उसके बाद 1 साल के बाद उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया, भोजन। आप ये समझ सकते हैं। सेवक पे मेरे प्रभु जी करुणा बनाए रखना, सेवक पे मेरे प्रभु जी करुणा बनाए रखना, चरणों में अपने मुझको, चरणों में अपने मुझको हरदम लगाए रखना, सेवक पे मेरे प्रभु जी करुणा बनाए रखना, सेवक पे मेरे प्रभु जी करुणा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अनुरोध तिवारी जी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आज प्रसंग बहुत लंबा है, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय है। मैं भी जल्दी में हूँ।
नहीं तो भजन आवश्यक है। लेकिन प्रसंग बहुत लंबा है, 150 अध्याय, 150 अध्याय आज हमको कवर करने हैं, क्योंकि चौथे दिन ही भगवान श्री कृष्ण का होता है, इसलिए आप सब हमको माफ करिएगा। और ऐसे संत शिरोमणि राज ऋषि अम्बरीश जी को हम बार बार नमन करते हैं। बोले अम्बरीश महाराज की जय। भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। राम रोष पावक महजरही, जो अपराध भगत का करही, राम रोष पावक महजरही। भगवान का अपना अपराध, जो अपराध हमारा करेगा मैं माफ कर दूंगा, लेकिन भक्तों का अपराध भगवान को माफ करते नहीं, उसका पूर्ण विनाश कर देते हैं भगवान। अब इक्ष्वाक वंश का, अभी आपने देखा कि एक पुत्र नभक का वर्णन किया, अब इक्ष्वाक वंश में हम प्रवेश कर रहे हैं। इक्ष्वाक वंश में बहुत ही हम तेजी से जाएंगे। मानधाता, पूरे जगत के सम्राट हुए मानधाता, और उनके परिवार में, उन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, राजा त्रिशंकु, जो आज भी आसमान में लटके हुए हैं। विश्वामित्र जी ने प्रयास किया इनको सशरीर भेज दें, लेकिन वहां से देवताओं ने कहा इनकी योग्यता नहीं है, तो वहां से ओट ठेल दिए, यहाँ से आज भी लटके हुए आसमान में। तो अगर हम वास्तविकता से मुंह मोड़ते हैं तो परिणाम होता है कि हम न घर के होते हैं न घाट के। उन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, और उन्हीं के वंश में राजा सगर हुए। राजा सगर की जो कथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब इक्ष्वाक वंश के हैं, जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इतना राजा सगर जी के पिता जो थे वो बहुत ही उत्तम कोट के राजा थे, लेकिन सारे राजाओं ने मिलकर उनको परास्त कर दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, परिणामतः उनको भागना पड़ा अपने जान बचा करके। अपनी पत्नियों के साथ, अपनी रानियों के साथ भागे, राज छोड़ करके जंगल में रहे। वहां ऋषि और के आश्रम में थे, और उनका नाम था और। वहां पे एक रानी गर्भवती थी, और इनका बुढ़ापा आ गया, अंत समय आ गया, और इनकी मृत्यु हो गई। और एक रानी के गर्भ से अब उनको लगा कि, बाकी रानियों को लगा कि इनके गर्भ है और कोई पुत्र पैदा हो गया तो हमारी तो बड़ी खराबी होगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई संतान है नहीं, राजा है नहीं। अब उन्होंने उसके गर्भ में उस शिशु को मारने के लिए उसको जहर दे दिया खाने में। अब आप सोचें कि आज नहीं, ये सतयुग द्वापर में भी यही होता रहा है, ऐसा नहीं कलयुग में हो रहा है, हमेशा होता रहा है। ईर्ष्या, जलन, नफरत, क्रोध, ये सब चीजें बड़े लेवल पे हर जगह हमेशा रही हैं। परिणाम क्या हुआ? भगवान जिनको बचाने वाले हैं, ओहो, विष के साथ जब उनका जन्म हुआ, विष का असर नहीं हुआ उस गर पे भगवत कृपा से। तो गर माने जहर, शागर, जहर के साथ उनका जन्म हुआ। जब पैदा हुए तो उनके साथ जहर भी आया था। जो जहर दिया गया था वो भी उनके सामने गिरा, इसलिए उनका नाम रखा गया शगर। बहुत ही यशस्वी राजा हुए। धीरे 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 उन्होंने अपनी सेना इकट्ठा की और सब राजाओं को परास्त करके चक्रवर्ती सम्राट बन गए राजा सगर। इनके एक पत्नी जिसका नाम था सुमति, उससे 60,000 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी केशनी थी, जिससे एक पुत्र असमंजस हुए। जो भगवान के परम भक्त योगेश्वर का रूप है, वो शुरू से ही संन्यास ले लिए। एक पुत्र हुआ, उनका नाम अंशुमान है, और वो अपने आप में राजकाज में कोई रुचि नहीं है। राजा सगर ने कई अश्वमेध यज्ञ किए, और एक 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र का स्वभाव है कि उनकी गद्दी हमेशा असुरक्षित रहती है। कोई सत्कर्म करे, उनको लगता है कि हमारी गद्दी गई। सबसे असुरक्षित पोस्ट है इंद्र की, वो हमेशा डरे रहते हैं। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने घोड़ा चुरा लिया यज्ञ का, और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया, और बांध के गायब हो गए। और वो 60,000 पुत्र बड़े ही अहंकारवश निकले घोड़े को खोजने के लिए, और पूरा दुनिया में देखा, कहीं मिला नहीं। धरती को खोदना शुरू किया, और खोदते खोदते समुद्र के पास पहुंचे जहां कपिल मुनि का आश्रम था। इनको घोड़ा दिखाई पड़ा, कपिल मुनि ध्यान में थे। परिणामतः बोले इसको मार डालो, ये संत नहीं है, ढोंगी है,
इसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, इसने हमारे अश्वमेध के घोड़े को इसने अपहरण किया है, ये साधु नहीं, ये ढोंगी है। कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, वो भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। लोग इसलिए सुखदेव महाराज इस पर विशेष जोर देते हैं। लोग कहते हैं कि सुखदेव जी बार बार जोर दे रहे हैं कि उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ ऐसे आंख किए जब कोई मारने आता है, ऐसे आंख किए तो बोले वो अपने पाप के कारण जल के मर गए। कपिल मुनि ने श्राप नहीं दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि वो भगवान हैं, भगवान किसी को श्राप नहीं देते। सारे जल के खाक हो गए। अब ये हुआ कि बहुत दिन तक कोई वापस नहीं आया। 60,000 पुत्र गंगा सागर के किनारे जल के खाक हो गए। आज गंगा सागर, उस समय गंगा सागर नहीं था, समुद्र था। अब अंशुमन वहां से गए, जो उनके नाती हैं राजा सगर के, कि आप पुत्र जाओ ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और देखा कि राख पड़ी हुई, राख का ढेर। तो वो देखा एक संत बैठे हुए हैं। तो देखिए ये है संस्कार। वो जाके उनके चरणों में गिर पड़े, उनकी स्तुति किया। बड़े प्रसन्न हुए कपिल मुनि। बोले ये जो राख पड़ी हुई है ये आपके पूर्वजों की है, आपके चाचाओं की है। बोले इनका उद्धार कैसे होगा? बोला जब गंगा जी आएंगी तभी इनका उद्धार होगा। आए, अश्व का घोड़ा लेकर के चरण स्पर्श करके आए, और वहां आए जब तो बड़े दुखी हुए जब उनको समाचार मिला राजा सगर को कि मेरे सारे पुत्र जल के खाक हो गए। वैराग्य उत्पन्न हो गया और अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वयं जंगल में चले गए। बोला अब हमको ये राज में नहीं रहना, वैराग्य हो गया। अब ये महाराज अंशुमन बन गए। इन्होंने तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर इनके पुत्र दिलीप, उन्होंने भी बहुत तपस्या की राजा दिलीप ने, लेकिन फिर भी गंगा जी का अवतरण नहीं हो पाया। उसके बाद भगीरथ राजा बने। महाराज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। माता गंगा तैयार हुई, बोले लेकिन मैं आऊंगी आपके यहाँ तो इतने पापी लोग हैं, इतने दुराचारी हैं, मुझ में स्नान करेंगे तो पापी हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। वरना आपके जल को जब आप पापी लोग स्नान करेंगे और उसमें संत लोग स्नान जब कर लेंगे तो सारा पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि श्री हरि, भगवान श्री हरि उनके दिल में रहते हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिए। फिर बोले फिर मेरा वेग बहुत तेज है, मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी, इतना वेग है जब मैं आऊंगी ब्रह्मा जी के कमंडल से। बोले आप उसकी चिंता मत करो, हमारे बाबा भोले तैयार हैं। भगवान शंकर जी की आराधना किया। भगवान शंकर ने गंगा माँ को अपने सिर पे धारण करके वहां से प्रकट हुई। बोलो भगवान शंकर जी की जय, माता गंगा की जय, भगीरथ महाराज की जय। गंगा जी प्रकट हुई गंगोत्री में। वहां से आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा माता, और सारे रास्तों पे होके गंगा जहां सागर है, जहां गंगा जी मिलती हैं वहां पहुंची और सारे पवित्र हो गए। सारे जो उनके पूर्वज थे, उनके चाचा थे, सब जिंदा हो खड़े हो गए और तुरंत ही उनका स्वर्ग चले गए। इस प्रकार से इसी कुल में, भगीरथ के कुल में, इसलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। इसी कुल में सम्राट खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु हुए, महाराज अज हुए और अज के दशरथ हुए। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भगवान लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। तो कहते हैं राजा सुखदेव महाराज कहते हैं कि आपने कई बार भगवान श्री राम की कथा सुनी है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं सुनाऊंगा। और आप जो है ना बहुत सारांश में कि क्या क्या हुआ उनको बताया। और यहाँ हम भी राम कथा करेंगे तो फिर तो मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा है। हम भगवान को नमस्कार करेंगे। भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ, उसके बाद भगवान का सीता माता से विवाह हुआ, लौट के आए, उनका वनवास हुआ पिताजी की आज्ञा और कैकेयी माता के, आए चित्रकूट में रहे और फिर उनके धर्म पत्नी माता सीता का अपहरण रावण ने किया और उसकी खोज में भगवान हनुमान जी और सुग्रीव आदि के साथ
लंका में चढ़ाई किया, रावण का वध किया और वहां से दोबारा आए और अपने सिंहासन पर बैठ करके राम राज की स्थापना की। अब एक श्लोक में भगवान श्री राम को हम नमन करते हैं, फिर हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीव नयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम नाम अति मीठा है हो, राम नाम अति मीठा है, कोई काके देख ले और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई काके देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। घोर अंधेरा जिस घर में, मेहमान कहाँ से आए। घोर अंधेरा जिस घर में, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभिन्न भगवान के विभिन्न अवतारों की बड़ी मधुर कथा आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और अब हम चंद्रवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। अभी हमने सूर्य वंश का वर्णन किया। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। अब पूछा परीक्षित ने कि कृपया हमको, हे गुरुदेव, आप हमको चंद्रवंश के विषय सुनाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, आपने बाकी विस्तृत सुनाया और इसको भी हमको जल्दी सुनाइए। क्यों? मेरे प्राणों की रक्षा उन्होंने की, अपने दर्शन दिए, नहीं तो मैं संसार में होता ही नहीं। तो मैं उनकी कथा सुनने के लिए व्याकुल हूं। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप भगवान ने ग्रहण किया और फिर वही जल स्वयं जल बन गए और जो ओह विराट स्वरूप था उसमें भगवान स्वयं प्रवेश कर गए और जिसे कि हम नारायण कहते हैं। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि महर्षि, और महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा। चंद्रमा के बलात् पुत्र बुध हुए और बुध व श्राद्ध देव मनु, जो मनु का आपने सुना है, उनकी पुत्री का नाम इला है। उसका विवाह बुध से हुआ, जिससे कि महाराज पुरुरवा का जन्म हुआ। महाराज पुरुरवा ने उर्वशी से शादी की और उनके 6 पुत्र हुए। और इसी वंश में महाराज ययाति हुए। ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ और जिनसे कि उनके 2 पुत्र हुए, यदु, जिनसे यदुवंश हुआ, अतुवर्षु, यह 2 पुत्र उनके हुए। दूसरी पत्नी का नाम था समिष्ठा, जिससे कि 3 पुत्र हुए, दह्यु, अनु और पुरु। इसी पुरु वंश में यह जो कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी, इस वंश में उनका जन्म हुआ। यदु के वंश में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। तो यहां से हमको ये समझ लेना है। इसी बीच में देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री है, जब उसको पता चला कि हमसे छुप करके समिष्ठा से विवाह किया, समिष्ठा से वो जलती थी, वो राजपुत्री थी, लेकिन अहंकार बस तो इन्होंने शादी कर ली, हमको बताया नहीं है, और इनके 3 पुत्र भी हैं। भाग करके अपने नैहर चले गई शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी के सामने रोने लग गई और पीछे पीछे राजा ययाति भी डर के मारे कि शुक्राचार्य जी श्राप ना दे दें, पीछे पीछे पहुंच गए। इसके पहले कोई क्षमा याचना करें। शुक्राचार्य जी श्राप करने में बड़े माहिर आदमी हैं। बोला, हमारी बेटी को सताया, जा तू बुढ़ा हो जा। अब ये बुढ़े हो गए, लेकिन कहे कि ये तो नुकसान अपने बेटी का किया, हमारा तो नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी बेटी का भी नुकसान हुआ है। तो बोले, कोई रास्ता बताओ। तो शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई पुत्र आपको अपनी जवानी दे देगा तो आप सुख भोग सकते हो। सारे पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन पुरु जो छोटे पुत्र हैं सबसे, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के लिए सब कुछ हाजिर हूं। अपने पिता को अपनी जवानी दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने उनकी जवानी का उपयोग किया। बाद में उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने यह लिखा कि यह दुनिया की सारी सामग्री आपको दे दी जाए, आपके ढेर सारे संतानें हों, ढेर सारी पत्नियां हों, ढेर सारे भोग हों, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसी भगवान की माया है। ऐसा उन्होंने संसार छोड़ने के पहले, जब वनवास गए, जंगल में वैराग्य हुआ, उसके पहले पुरु से क्षमा मांगी और उनकी जवानी वापस की। और जाते जाते उन्होंने छोटे पुत्र को सारा राज देकर के चक्रवर्ती सम्राट थे और स्वयं बन चले गए। जो पुरु जी थे वो महाराज बन गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा राज नहीं है। सारे भाइयों को अपना राज सौंपा, सबको अपना अपना हिस्सा, जिसका जिसका जो था। और इसी वंश में महाराज पुरु के वंश का वर्णन अगर कहा जाए तो राजा दुष्यंत और शकुंतला से भरत हुए, जो बहुत उत्तम कोट के महाराज भरत हुए। 3 भरत का जिक्र इसमें आता है। पहले राज ऋषि भरत,
जो ऋषभदेव के हैं, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे भरत ए हैं जो शकुंतला नंदन हैं। तीसरे भरत है भगवान श्री राम के अनुज हैं। और इसी वंश में शांतनु हुए, जिनके पुत्र भीष्म देवव्रत हुए, जिनको बाद में भीष्म कहा जाता है। उन्होंने अपनी विवाह, एक तो उनका गंगा माँ से विवाह हुआ था, दूसरा विवाह उन्होंने सत्यवती से किया, जो दास राज की पुत्री थी, केवट की पुत्री थी, जो वहां पे केवटों के जैसे निषाद राज है ना इलाहाबाद प्रयाग में, ऐसे वहां पे निषाद राज थे, उनकी पुत्री थी। उनसे 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर का वध यक्षों ने कर दिया और चित्रांगद को टीबी हो गई और वो मर गए। परिणामतः दोनों संतान विहीन थे। व्यास जी की सत्यवती ने व्यास जी को पूछा और उनके निवेदन से अंबा से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबिका से पांडु का, और दासी जो थी उससे दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। यहां से कथा शुरू होती है। पांडु क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन वो अंधे थे दोनों आंखों से, और पांडु लेकिन उनको क्षय रोग था, परिणामतः उनका जल्दी देहांत हो गया। पांडु जी की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम 3 पुत्र हुए, और माद्री से नकुल और सहदेव हुए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिनके 100 पुत्र थे, दुर्योधन आदि। इसी वंश में कहते हैं सुखदेव महाराज कि आपका जन्म हुआ। आपका जन्म अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु ने शादी की उत्तरा से, जिनके गर्भ से आपका जन्म हुआ। इस प्रकार से दोनों वंशों का, पहले उन्होंने पूर्व वंश का मतलब परीक्षित के वंश का परिचय दिया, उसके बाद कहा कि अब महाराज यदु का वंश का वर्णन सुनिए, जिसमें कि भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। इस वंश में बहुत आगे चल करके बहुत सारे यदुवंशी हुए, जिसमें एक हुए मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके 10 पुत्र हुए और कंस सबसे बड़ा था। गर्ग संहिता में कंस का वर्णन बहुत विस्तृत है। कंस इतना महान था, इतना महान का मतलब इतना ताकतवर था, इतना सक्षम था कि भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीत लिया, सारे राक्षसों को जीत लिया, सारे दैत्यों को जीत लिया, और सब उनके शिष्य बन गए। सारे राजाओं का वो चक्रवर्ती सम्राट का रूप था, लेकिन पिता उनके सम्राट थे। और इस प्रकार से ओह काल ने भी पूर्व जन्म में बहुत उच्च कोटि के राक्षस था। ये देवासुर संग्राम में जो राक्षस दैत्य थे, वही द्वापर में आकर के राजा महाराजा बन गए। और जो देवता थे, ब्रह्मा जी के कहने से देवता और गोलोक के धाम के लोग मथुरा में आकर के बस गए, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। आगे इसका जिक्र आ रहा है। अब उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक, जिनकी 7 पुत्रियां थी, और देवकी जी सबसे छोटी थी। मतलब देवकी जी कंस की चचेरी बहन हैं, उनके चाचा की पुत्री हैं। दूसरे ये मथुरा का जो राजा है, ये बहुत विशाल है। इसी के एक नीचे एक छोटे राजा सूरसेन हुए, जिनके 10 पुत्र हुए। राजा सूरसेन, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव है। कंस जो है वो भोजवंशी है, और भगवान कृष्ण जो हैं, जो जिसमें जन्म लेंगे वसुदेव जी, ये विष्णुवंशी हैं, विष्णुवंशी। सूरसेन की 5 पुत्रियां हैं, जिसमें कुंती आदि। ये सूरसेन मतलब वसुदेव की बहनें 5 हैं। देवक की 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से हुआ। अब इतना जल्दी जल्दी बताया कि ऐसे हुआ, फिर उन्होंने शादी की, मथुरा में ऐसा किया, वृंदावन डर गए। बोले महाराज आप भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ से सुनाइए। बड़े खुश हुए सुखदेव महाराज। फिर वो सुना रहे हैं कि संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब हो ही धर्म कर हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीध ही विप्रधेनु शूरधननी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जब भक्त उनसे बोलते हैं कि भगवान आइए हमारी सबकी रक्षा करिए, ऐसे क्या हुआ, कंस के अन्याय से और जो बाकी जैसे जरासंध हैं, सारे जितने दुष्ट राजा हैं, उस समय दुष्ट राजाओं की संख्या बहुत हो गई थी। हर राज्य दुष्टों से भरा हुआ था, क्योंकि सारे असुर स्वभाव के थे। पूरी धरती मां उनके पापाचरण से, समस्त राजाओं के पापाचरण से माता धरती परेशान हो गई। गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, मुनियों के पास गई, बोले हमारे वश का नहीं। ब्रह्मा जी के पास गई, भगवान शंकर जी के पास गए, सबने भगवान की स्तुति की, बहुत बृहद स्तुति की। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से बोला कि चिंता मत करो, अब सबके वध का समय आ रहा है, सबका संहार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, जो मेरा स्वभाव है। असुर मारि थापहि सुरन। इस प्रकार से भगवान ने आकाशवाणी की और बोला कि मैं मथुरा में वसुदेव जी के यहां देवकी जी के पुत्र के रूप में अवतरण लूंगा, और तब वहां से भगवान बहुत शीघ्र अवतरण लूंगा। भगवान ने अपनी आकाशवाणी बंद की और फिर समस्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को कहा कि आप विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके आप जाकर जन्म लीजिए मथुरा में और भगवान के आने की प्रतीक्षा कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे अब भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय हो रहा है। वसुदेव जी 6 विवाह कर चुके हैं, 7वां विवाह देवकी से करने गए। देवकी जी के पास गए और देवकी जी को जब विदा करने लगे तो कंस ने सोचा कि मैं तो, सब लोग पूरी प्रजा में हमको हमारा आतंक फैला हुआ है, चलो हमारी चचेरी बहन सबसे छोटी है, इसको खुद हाँक करके, रथ हाँक करके जाऊंगा तो सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे और हमारा जो महत्व तो बढ़ेगा। क्योंकि इतना आतंक फैला रखा है कि वहां यदुवंशी जितने हैं वो भाग भाग करके अलग अलग राज्यों में चले गए हैं। इतना सबका यदुवंशियों का ही शोषण करता था वो बंदा। जिसको समझे, डाउट पड़े, शक हुआ कि ये हमारा नाश करेंगे, उनके परिवार का नाश कर देता था। अब देखिए देवताओं ने आकाशवाणी की, जब विदा होने लग गई और कंस रथ हाँक करके ले जा रहा है देवकी जी को, तो आकाशवाणी देवता लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी अपराध और करना है। हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, करने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। अब एकदम कूद पड़ा रथ से और देवकी को केस से खींच करके नीचे तलवार निकाल दिया मारने के लिए। अभी उनको विदा करने जा रहा था, अभी उनको मारने के तत्पर हो गया। क्षणमह हो ही आन करताना, उमा मरम काहू नहीं जाना। भगवान का विधान वो नहीं जाने। अब देखिए वसुदेव जी बड़े ही सत्यव्रत हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो बोले आपकी बहन है, क्यों पाप कर रहे हो, आपको इसकी 8वीं संतान चाहिए, मैं हर संतान जो होगी और जैसे 8वीं होगी आपको लाके दे दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। बोले वसुदेव जी सत्य बोलते हैं, ठीक है आप मुझे 8वीं संतान लाके देना। अब देखिए नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मन हैं, वो चाहते हैं कि और यह पाप करे। भगवान के यहाँ पाप पुण्य तो बराबर है। नारद जी आए, उसको मति भ्रम कर दिए। एक कमल का फूल लेके आए जिसमें 8 पंखुड़ी थी। बोले हमको बताओ इसमें 8 पंखुड़ियों में कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं है, बताओ। वो समझ गया कि पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और बीच वाला भी ऐसे गोल चक्र हो तो हो सकता है कोई भी 8वां हो। भ्रम हो गया। उसने वसुदेव देवकी को तुरंत अपने कारावार में डाल दिया, कारावास में। बोले ना, इनके हर पुत्र का वध करूंगा। परिणाम क्या हुआ, जितने पुत्र होते उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया जैसे पैदा होते। आप कल्पना करें, विचार करें कि मनुष्य अपने जीवन का उसको डर लग जाए और पता चल जाए कि इसका विनाश करना है, कोई भी उसको मार डालेगा। जैसे देखिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का वध करने के लिए तत्पर होकर के क्या क्या नहीं किया। तो ये सारे संबंध इसलिए है कि हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए वो संबंध हैं, वास्तव में नहीं है। जब अपने ऊपर पड़ती है तो हम सब भूल जाते हैं। अब ये हुआ कि 6 पुत्रों का वध हो गया। अब देखिए भगवान की लीला है,
ये तो उनके लिए रंगमंच है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम, सब कुछ तो करने कराने वाले वही हैं। उन्होंने योग माया से कहा कि ये जो 7वां गर्भ है इसको जा करके हमारी जो रोहिणी जी हैं, जो कि देवकी की ही बड़ी बहन है, जो अभी डर के कारण नंद जी के यहाँ रह रही हैं गोकुल में, डर के कारण छुपी हुई है, तो योग माया ने उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। परिणामतः उन्हीं से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बलराम जी लक्ष्मण जी हैं, पहले छोटे भाई थे, अब बड़े भाई। इस प्रकार बलराम जी का प्रकट। अब 8वें भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समय हो गया। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण मां के गर्भ में आए। मां बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी आभा बदल गई। जब समय होने लगा भगवान के अवतरण का, तब भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता आए, गर्भ की स्तुति किया और माता को आश्वस्त किया और वसुदेव जी को आश्वस्त किया कि अब भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत